अब जाति की दीवारें टूट रही हैं। मैंने तमाम कम्युनिटीज में जिनको कहा जाता है ये फलाना के वोट बैंक हैं, ये फला पार्टी के वोट बैंक हैं, अब लोग उससे इतर जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो एग्जिट पोल ही है, 14 नवंबर को एग्जैक्ट पोल भी आ जाएगा, लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूं टेलीविजन पे एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल के जो समरी हम निकालते हैं, तो मुझे लगता है इससे भी बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में हो सकता है। लगातार बिहार में लगभग 21 नॉमिनेशन, 57 रैलीज, इतना कराने के बाद जो जमीन पे हमने भाव देखा बिहार के लोगों का, अब लोग मोदी जी और नीतीश जी पर बहुत विश्वास बढ़ा चुके हैं, और साथ में चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी का होना एक बहुत बड़ी बढ़त के ऊपर है। और मैं जो तीसरा पॉइंट कहना चाहता हूं, अब जाति की दीवारें टूट रही हैं। मैंने तमाम कम्युनिटीज में जिनको कहा जाता है ये फलाना के वोट बैंक हैं, ये फला पार्टी के वोट बैंक हैं, अब लोग उससे इतर जा रहे हैं। इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, यादव कम्युनिटी है, जिन लोगों को लोग सोचते थे कि बस हम कुछ करें न करें लेकिन ये हमें वोट देंगे, इस चुनाव में वो टूटने वाला है ये मिथ, और इससे एनडीए के पक्ष में और भी बड़ा बहुमत आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरुआत में जिस प्रकार से वो खड़े हुए, एक तो बिहार बहुत ही सोच समझ के लोगों को सपोर्ट करता है। प्रशांत किशोर जी का जो उपलब्धियां पीछे की हैं वो निगेटिव है। वो ऐसा जन जन को पता है कि ये पैसे के लिए काम करते हैं, स्ट्रेटजी बनाए तो, आइडिया दें तो, जो भी वो पैसे के लिए। और वो पूरे चुनाव में कहते भी आए कि हम 2 घंटे की बात करने के लिए 11-14 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन कोई भी पार्टी जब आती है तो थोड़े मोड़े लोगों को तो प्रभावित कर ही लेती है। तो इन लोगों की स्थिति वोट कटवा की ही रही है, और पूरा बिहार इस बात को कहते रहा। वैसे तो चुनाव एक उत्सव है, जो भी चुनाव लड़ता है सबकी कुछ न कुछ बाइट्स और आती रहती है, लेकिन मुख्य लड़ाई महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। एनडीए का 20 साल का कार्यकाल, उसमें 2-2.5 साल तेजस्वी बाबू वगैरह भी रहे, लेकिन एनडीए का ये लगभग 17 साल का कार्य, और जो महागठबंधन जंगल राज जिनको कहते हैं, उसकी तुलना लोग साफ साफ करते हुए दिखते हैं। और आज भी जैसे ही तेजस्वी बाबू के मुंह से निकला कि साहबुद्दीन अमर रहे जिंदाबाद, तो लोगों ने समझ लिया, अरे ये तो फिर से अपराधियों का ही जिंदाबाद कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक तरफ एनडीए है जो कि गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम भी दे रही है, कैसे महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, सीएम जीविका, 125 यूनिट बिजली फ्री, गांव-गांव किसानों को उनके अकाउंट में पैसे, मत्स्य पालकों को बढ़े हुए सहायता राशि, ये सब मिलाकर के एनडीए का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा था हमें।